नमस्कार। श्वास एक रहस्य, यह सीरीज में अभी हम आगे बढ़ते हैं। यह जो पुस्तक है, इसके वास्तविक लेखक इसका परमात्मा हैं और इसको व्यक्ता है रमाकांत जाधव। तो अभी हम भाग 4 का अध्याय 3 समझने वाले हैं। अध्याय 3 का नाम है श्वास और चक्र, ऊर्जा प्रवाह का दिव्य मार्ग। श्रोताओ, चक्र केवल केंद्र नहीं है, श्वास के दरवाजे है। संसार चक्रों को रंग, चित्र, प्रतीक मानता है, परंतु योग तंत्र कहता है चक्र ये श्वास का घर है। श्वास चक्रों का प्राण है। मित्रों, शरीर की हर ऊर्जा गति चक्र के माध्यम से होती है और चक्र तभी खुलते हैं जब श्वास सही दिशा में बहती है। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे श्वास चक्र को सक्रिय, संतुलित, शुद्ध, शक्तिशाली, जागृत करती है और कैसे यही प्रवाह मनुष्य को ऊर्जा से चेतना तक ले जाता है। दोस्तों, इसलिए प्रथम समझना पड़ेगा श्वास और चक्र क्या है। दोनों का एक ही स्रोत है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। सारी ऊर्जा की यात्रा रीढ़ के भीतर मौजूद सुषुम्ना नाड़ी में होती है। श्वास जब गहरी होती है, धीमी होती है और संतुलित होती है, तभी चक्र सक्रिय होते हैं। यदि श्वास उथली, चक्र बंद हो जाते हैं तो ऊर्जा रुक जाती है। यदि श्वास लंबी होती है तो चक्र खुलते हैं, ऊर्जा ऑटोमेटिकली ऊपर उठती है। ध्यान रखें, चक्र वही खुलता है जिस तक श्वास पहुंचती है। श्रोताओ, जानना अनिवार्य हो गया है 7 चक्रों और श्वास का सूक्ष्म संबंध को अभी हम जानेंगे। अब प्रत्येक चक्र को उसकी श्वास से जोड़कर समझते हैं। मूलाधार चक्र, जिसमें श्वास की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या आता है? सुरक्षा महसूस होती है, स्थिरता आती है और धैर्य आता है। अगर श्वास अशांत हो गई तो भय और बेचैनी पैदा करती है। श्वास साधना का जो है, ये पेट साधना प्लस दीर्घ श्वास, ये दोनों चीजें ध्यान रखें। अभी जानते हैं स्वादिष्टान चक्र का संबंध। श्वास की गुणवत्ता बहती हुई होना चाहिए और सहज प्रभाव होना चाहिए। इसमें भावनाएं, आनंद और सृजन होता है। जैसे ही श्वास अटकती है, भावनाएं भारी हो जाती है। इसमें श्वास साधना कौन सी करनी चाहिए? जल श्वास, फ्लोइंग ब्रीथ। अभी मणिपुर चक्र को समझेंगे। इसमें श्वास की गुणवत्ता गर्म और गर्म होनी चाहिए और ऊर्जावान होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या होता है? विल पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। उथली श्वास यदि हो जाती है तो कमजोर मन होता है। इसके लिए श्वास साधना करनी है अग्नि श्वास, जिसे जेंटल फायर ब्रीथ बोलते हैं। नंबर 4, अनाहत चक्र का संबंध जानते हैं। इसमें श्वास की गुणवत्ता हल्की होनी चाहिए, फैलती हुई होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या होता है? अनाहत चक्र में प्रेम, क्षमा और करुणा का निर्माण होता है। टूटी भावनाएं होती है तो छाती के श्वास में
रुकावट आती है। इसके लिए श्वास साधना क्या करनी चाहिए? हृदय श्वास, जिसे हार्ट ब्रीदिंग कहते हैं। अभी समझते हैं विशुद्धि चक्र। श्वास की गुणवत्ता लंबी और स्पष्ट होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या आता है? अभिव्यक्ति, सत्य और आत्मविश्वास, ये तीनों के ऊपर उसका असर होता है। श्वास गलत हो जाती है तो कम्युनिकेशन की समस्या आ जाती है। इसके लिए श्वास साधना है उज्जाई श्वास। जानेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए श्वास गुणवत्ता चाहिए अत्यंत सूक्ष्म। इसका प्रभाव क्या होता है? इंट्यूशन आ जाते हैं, क्लैरिटी आती है और जागरूकता निर्माण हो जाती है। उथली श्वास से एक कन्फ्यूजन स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए श्वास साधना कौन सी करनी चाहिए? सूक्ष्म श्वास, अधिक थर्ड आई फोकस, ये दोनों साधना इसके लिए कर सकते हैं। सहस्रार चक्र को जानते हैं। सहस्रार चक्र के लिए श्वास गुणवत्ता मौन श्वास होना चाहिए। इसका प्रभाव है, इसका प्रथम प्रभाव है आत्मबोध, शांति, दिव्य अनुभव। श्वास स्थूल होगी, सहस्रार चक्र निष्क्रिय रहेगा। इसके लिए श्वास साधना समझते हैं मौन श्वास, नो ब्रीदिंग स्टेट। अभी जानेंगे जब श्वास चक्रों में बहती है ऊर्जा ऊपर उठती है। ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है मूलाधार से सहस्रार तक। चक्र तभी खुलते हैं जब श्वास उन तक पहुंचती है। ऊर्जा ऊपर उठने के 4 चरण हैं। श्वास गहरी होती है, रीढ़ का मध्य मार्ग जागृत हो जाता है, प्राण तेज होता है, नाड़ियों का अवरोध हटता है, चक्र खुलने लगते हैं, ऊर्जा प्रसन्न और हल्की होती है, चेतना फैलने लगती है, तब सहस्रार के पास प्रकाश। यही साधना का दिव्य क्षण है। मित्रों, जानेंगे श्वास के माध्यम से चक्र शुद्धि। 7 दिव्य अभ्यास आज हम जानने वाले हैं। यह अध्याय स्वर्णखंड है। इसको स्वर्णखंड कहते हैं। आपके श्रोताओं इसे जीवन में अपनाकर अद्भुत परिवर्तन आप अनुभव कर सकते हैं। इसका प्रथम दिव्य अभ्यास है नाड़ी शोधन, ईडा पिंगला का संतुलन। चक्रों में ऊर्जा निष्कंटक पहुंचने लगती है। यह सभी चक्रों की ताला चाबी है। नंबर 2, ओम का कंपन, ओम मेडिटेशन। चक्रों को ध्वनि से खोलना है। अ मूलाधार से मणिपुर, उ हृदय से कंठ तक और म का उच्चारण आज्ञा चक्र से सहस्रार तक। तीसरा दिव्य अभ्यास है दीर्घ श्वास। मूलाधार को स्थिरता मिलती है, सुरक्षा और ग्राउंडिंग, जमीन से हम जुड़ते हैं। चौथा दिव्य अभ्यास है उज्जाई। कंठ और तीसरे नेत्र का जागरण होता है। विशुद्धि और आज्ञा चमकते हैं। पांचवा दिव्य अभ्यास भ्रामरी है। अनाहत और आज्ञा चक्र, बी साउंड मन की नकारात्मकता हटाती है। नंबर 6 है सूर्य श्वास। मणिपुर से अग्नि, विल पावर पुनः सक्रिय हो जाती है। नंबर 7 मौन श्वास। मौन श्वास से सहस्रार खुलना शुरू हो जाता है। यह साधना साधक को आत्मा के पास ले जाती है। श्रोताओं, अभी हम जानेंगे
श्वास चक्र को कैसे बदलती है, अनुभव के रूप में हम समझेंगे। जब साधक श्वास चक्रों में ले जाता है, उसे निम्नलिखित अनुभव होने लगते हैं। सिर में हल्की रोशनी आती है, रीढ़ में गर्म या ठंडी तरंगे आती है, हृदय भारी या हल्का हो जाता है। तृतीय नेत्र मतलब आज्ञा चक्र पर एक दबाव आया हुआ लगता है। श्वास अपने आप धीमी हो जाती है, मन मौन हो जाता है, बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। छाती में विस्तार आ जाता है और ओरा उज्जवल हो जाता है। सभी विचार शांत हो जाते हैं। मित्रों, ये सभी चक्र ऊर्जा के सक्रिय होने के संकेत है। अंत में हमें समझना अनिवार्य है, श्वास और चक्र ऊर्जा से चेतना तक की यात्रा। श्वास का अंतिम उद्देश्य ऊर्जा जागरण नहीं है, चेतना का जागरण है। ऊर्जा जब चक्रों में शुद्ध होकर सहस्रार तक पहुंचती है, साधक को यह अनुभूति होती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं चेतना हूं, आत्मा हूं, मैं वही हूं, ब्रह्म और जीव अलग नहीं है। यही चक्रों की अंतिम मंजिल है। अंत में यह अध्याय का निष्कर्ष, चक्रों तक पहुंचने का मार्ग श्वास है। संसार हजारों मार्ग बताता है, परंतु योग कहता है चक्र खुलते नहीं, श्वास उन्हें खोलती है। श्वास जितनी गहरी, ऊर्जा उतनी ऊंची, ऊर्जा जितनी ऊंची, चक्र उतने उज्ज्वल, चक्र जितने उज्ज्वल, चेतना उतनी विशाल। यह अध्याय साधक को शरीर से ऊर्जा, ऊर्जा से चेतना और चेतना से आत्मबोध तक ले जा सकती है। मित्रों, आज यहाँ तक, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।